गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग महाकवि भूषण की रचना जो है आपकी पुस्तक में ये भूषण ग्रंथावली से लिया गया है। शीर्षक है शिवा शौर्य। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट ये पद है। इसमें जो भूषण कवि हैं, जो कि वीर रस के कवि माने जाते हैं, ये रीतिकालीन कवि हैं। इन्होंने शिवाजी के शौर्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है और इसमें बताया है कि शिवाजी जो हैं वो चतुरंगणी सेना के को लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान वो कर रहे हैं। उसी का इसमें बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। देखिए, चतुरंग, चतुरंग मतलब होता है चार प्रकार की सेना, जिसमें पैदल आते हैं, पैदल जो सैनिक हैं, घुड़सवार हैं जो घोड़ों पे सवार होके युद्ध के लिए जा रहे हैं, फिर रथ सवार हैं और जो रथों पे हैं सैनिक, और गज सवार हैं यानी जो हाथियों पे सवार होकर के युद्ध के लिए जा रहे हैं। लिखा है साजी, साजी मतलब सज धज करके ये चतुरंगी सैन यानी सेना। अंग में उमंग धारी, अंग में उनके शरीर में, उनके शरीर के प्रत्येक अंगों में क्या है? उमंग है, एक उत्साह है युद्ध को जीतने का। लिखा है सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। हाँ, ये जो शिवाजी, राजा शिवाजी हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं और वो जंग को जीतने के लिए अपनी ये पूरी चारों अंगों वाली सेना को लेकर के जा रहे हैं। इसका इसमें वर्णन है। तो बच्चों, सर्जा ये शिवाजी की उपाधि इनको दी गई थी। सर्जा शिवाजी बहुत वीर थे, इसलिए इन्हें ये उपाधि प्रदान की गई थी। विहद, विहद मतलब होता है बहुत अधिक, और गैबरन मतलब हाथियों, और खैल बैल, भैल जो है उसका मतलब होता है खलबली, और खलक मतलब होता है संसार, और गैल, गैल जो है एक साथ गली गली, और सैल मतलब आप सब जानते हैं पहाड़ का पर्याय है सैल। उलसत मतलब उखड़ना है, और तरनी मतलब सूर्य है, और पारावार समुद्र को कहते हैं। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। अभी हमने 2 लाइन का आप लोगों को बताया कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सर्जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। यहाँ कवि भूषण कहते हैं कि जो सर्जा शिवाजी, सर्जा उपाधि से जो विभूषित जो शिवाजी हैं, वो अंग अंग में, उनकी सेना के अंग अंग में उत्साह का संचार वो करते हुए अपनी सेना के, और वो युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं, जिसमें उनकी चारों जो है सेना है, जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े और रथ हैं। फिर आगे लिखा है भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। आगे ये कह रहे हैं, भूषण कवि कहते हैं कि उस समय जो नाद यानी जो ध्वनि हो रही थी, उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था। आपने फिल्म में युद्धों का देखा होगा। फिल्म में दिखाता है कैसे सेना जो है जाती है और शंख नाद होता है, बड़े बड़े नगाड़े जो है बजते हैं, ढोल बजते हैं, और उसके साथ जो है युद्ध के लिए जो सेना जो है बड़े उत्साह के साथ युद्ध लड़ने के लिए जाती। तो वैसे ही उस समय भी नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था। हाथियों की कनपटी से
वो जो बहने वाला मद था, यानी जो तरल द्रव्य पदार्थ था, जो हाथी जब बहुत उन्मत्त हो जाते हैं, मतलब कि उनमें बहुत ज्यादा जब मतवाले जिसको कहते हैं हो जाते हैं, तब उनकी कान से एक द्रव्य निकलता है, उसी को मद कहते हैं। वो जो मद बह रहा था वो नदी नालों की तरह बह रहा था। क्या लिखा है? नदी नद मद गैबरन के रलत है, यानी उनके जो कनपटी से जो द्रव्य बह रहा था वो कैसे बह रहा था? नदी और नाले में जैसे जल जो है बहता है उसके समान वो बह रहा था। अर्थात शिवाजी की सेना में जो मदमस्त हाथियों की विशाल संख्या थी और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों के कनपटी से क्या हो रहा था? अत्यधिक मद जो है वो नदी नालों के रूप में बह रहा था। उसका यहाँ वर्णन है, लिखा है एल फैल खैल फैल खलक में गैल गैल। अभी हमने आप लोगों को बताया था खैल भैल। खैल भैल मतलब होता है खलबली, और गैल गैल मतलब एक साथ गली गली में। यहाँ बता रहे हैं कि जब शिवाजी की सेना जो है प्रस्थान कर रही है, जा रही है युद्ध के लिए, तो उस समय जो है हाथी जा रहे हैं और जिसके कारण धक्का मुक्की हो रही है, आपस में वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? टकरा रहे हैं। और उससे धक्का मुक्की से जो पहाड़ हैं वो भी क्या है? उखड़ रहे थे। और विशाल सेना के चलने के कारण जो है चारों ओर संसार में एक खलबली सी मच गई थी। और हाथियों के जो है धक्का मुक्की से, अभी हमने आपको बताया ना कि वो पहाड़ उखड़ रहे थे, और विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल जो है वो आकाश में उड़ रही थी। और धूल के उड़ने के कारण आकाश जो था वो आकाश में जो चमकता हुआ, लिखा है तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी। यहाँ पे ये बता रहे जो तारे हैं, सूर्य जो है वो किसके समान लग रहा था? तरनी मतलब सूर्य, और सूर्य जो है तारे के समान छोटा नजर आ रहा था। सूर्य बड़ा है लेकिन धूल के कारण इतना ज्यादा आकाश में धूल उड़ रहा था, ये हाथियों और सेना के चलने, घोड़ों के चलने के कारण, जिसके कारण क्या हुआ? जो सूर्य था वो तारे के समान लग रहा था। और सेना के भार से जो पृथ्वी है वो किसके समान हिल रही थी? लिखा है थारा पर पारा पारावार सोहलत है। जैसे पारावार यानी समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ कोई पारा हो वो हिलता है, वैसे ही ये पृथ्वी जो है वो कंपित हो रही थी, वो हिल रही थी। तो ये युद्ध का बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ पे वर्णन किया है। बच्चों इसमें काव्यगत सौंदर्य लिखिएगा कि शिवाजी की चतुरंगिनी सेना के प्रस्थान का अत्यंत मनोहारी चित्रण यहाँ पे इसमें किया गया है। और सेना के चलने और हाथियों के मद गिरने और धूल उड़ने से जो सूर्य जो तारे के समान दिखाई दे रहा है उसका यहाँ पे भूषण जी ने इसका वर्णन जो है अतिशयोक्ति किया है। यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार का इन्होंने प्रयोग किया है। और भाषा आप सब जानते हैं, इनकी भाषा क्या है? साहित्यिक ब्रज भाषा है। शैली मुक्तक काव्य है। और अलंकार में आप लिखिएगा अनुप्रास, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। रस वीर रस, याद रखिएगा ये वीर रस के कवि हैं। वीर रस में इन्होंने अनेकों रचनाएं की हैं। और इसका छंद जो है ये मनहरण कवित्व छंद है बच्चों। तो आप अपनी फेयर कॉपी में इस पद की व्याख्या जो है संदर्भ और प्रसंग सहित लिख लीजिएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इससे ढेर सारे क्वेश्चन। जैसे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, तो पाठ का नाम हो जाएगा
शिवा शौर्य जो है और कवि हैं, भूषण कवि हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिवाजी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो आपने अभी पढ़ा कि सर्जा, शिवाजी की उपाधि से इन्हें सर्जा की उपाधि से विभूषित किया गया। फिर इनकी चतुरंगणी सेना में कौन कौन थे, तो आप पैदल, घुड़सवार, रथ सवार और गज सवार ये बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि युद्ध के लिए शिवाजी के प्रस्थान के समय किसका मद किस प्रकार बह रहा था। तो हाथियों का मद जो है नदी नालों के समान बह रहा था। ये आंसर आप लिख देंगे। फिर क्वेश्चन एक और बन सकता है कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान के समय सूर्य और समुद्र की दशा का उल्लेख कीजिए। तो जो सूर्य था वो किसके समान लग रहा था, तारे के समान, छोटे। हम वैसे तो तारा बड़ा है लेकिन हमको नजर कैसा आता है, छोटा, सूर्य से छोटा ही दिखाई देता है। दूर होने के कारण वो हमें कैसा दिखाई देता है, छोटा। तो सूर्य भी हमें कैसा, धूल उड़ने के कारण वो तारे के समान दिखाई दे रहा था। और फिर क्वेश्चन है कि समुद्र की दशा का उल्लेख कीजिए। समुद्र कैसा था, वो पारे के समान जो है, ये समुद्र जो था वो पृथ्वी के हिलने के कारण वो समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जिस प्रकार से थाली में रखा हुआ पारा जो है वो हिलता है। पारा आप सब जानते हैं, वो थर्मामीटर में आप देखते हैं पारा, उसमें दिखाई देता है चमकता हुआ। तो वो जब थाली में रखा जाता है तो कैसे हिलता है, वो उसी समान जैसे वो हिलता है वैसे ही क्या हो रही थी, पृथ्वी जो हिलने के कारण जो समुद्र का जल था, समुद्र जो था वो हिल रहा था। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, इसकी आप संदर्भ सहित व्याख्या लिख लीजिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा। थैंक यू।